Hello students. In today's video we are going to discuss NCERT solution of subject in Information Technology code 402 class 9th unit Introduction to IT or IT's industry. Question 1. Give an example of the use of IT in the following areas. Avoid already discussed example. तो जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं बुक के अंदर उसके अलावा हमें एग्जाम्पल देने हैं. तो टीचर प्रैक्टिस क्लासरूम कंटेंट ट्रांजेक्शन. क्लासरूम के अंदर जो कंटेंट ट्रांजेक्शन होती है उसमें आईटी का यूज क्या कर सकते हैं. एग्जाम्पल यूजिंग द ऑगमेंटेड रियलिटी AR टू क्रिएट द इंटरेक्टिव लेसन फॉर स्टूडेंट. अगर हम AR का यूज करके स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और ज्यादा क्रिएट होगा. तो इट इज अ वेरी क्रिएटिव वे टू टीच स्टूडेंट्स. Assessment of students. Utilizing the AI driven assessment tools that provide the personalized feedback and learning path. We can create the quiz and we can create the some questionnaire to ask question from the students. लाइब्रेरी मैनेजमेंट. लाइब्रेरी के अंदर एआई का क्या यूज है या आईटी का क्या यूज है. implementing the RFID. The full form of RFID is radio frequency identification technology for automatic book check in and book out. Student record management. Using the blockchain technology to securely manage and verify the students record. तो ये सारी न्यू टेक्निक्स को यूज करके आईटी का यूज बहुत इंक्रीज हो सकता है. चलिए ये तो हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अब डिफाइंस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं. व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंड आईटीज. टर्म IT and ITs. IT, information technology, refer to the use of computer, network, and other physical devices to create, process, store, and exchange all form of electronic data. तो आप अलग अलग टाइप के कंप्यूटर, नेटवर्क या मोबाइल इन सब को यूज करके अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हो, प्रोसेस करते हो, स्टोर करते हो या एक्सचेंज करते हो, किसी को भेजते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, that is called IT. Okay. IT is information technology enabled services and encompasses a range of services that use IT to improve the efficiency of business processes, including customer care, data processing, and back office operations. तो ITs क्या होता है कि वो सारी टेक्नोलॉजी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी उनको यूज करके किस तरह की सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है. जैसे कि डेटा सपोर्ट करने के लिए किसी कंपनी का डेटा है उसकी लिस्टिंग बनाने के लिए. ठीक है. हम कंप्यूटर मोबाइल का यूज कर रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं. अब मेट्रो है. मेट्रो में क्या हो रहा है कि आपने कार्ड इंसर्ट कार्ड वहां पे टच किया तो आपकी पूरी जो डेटा है कि कौन कितने यहाँ पर जो आए, कितनों ने बोर्डिंग करा, कितनों ने बोर्डिंग करा, तो ये सारा डेटा मेट्रो में बाय डिफॉल्ट आ रहा है. ठीक है. तो बैक ऑफिस ऑपरेशन जितना भी हो रहा है ऑन प्रोसेस नहीं, जो बैक ऑफिस में जो काम हो रहा है वो आईटीज की हेल्प से हो रहा है. What are the pros and cons using the ICT? आईसीटी को यूज करने के फायदे और नुकसान. तो चलो पहले फायदे देख लेते हैं. तो pros including the improvement communication, enhance the learning opportunity and greater access to the information. तो फायदा क्या है आईसीटी से कि जितनी सीखने की अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ गई हैं. आपको कोई भी डिफाइन सर्च करना, कोई प्रोजेक्ट सर्च करना बड़ा इजी है. आप अपना गूगल ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस सर्च करके देख लेते हो. ठीक है. ग्रेटर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. पहले आप सिर्फ एक बुक में जितना लिखा उतना एक्सेस कर पाते थे. अभी सर्चिंग का पूरा एनहेंस और चैट जीपीटी के बाद तो आपको एकदम क्विक आंसर मिल जाता है ना. कॉन्स. अब कॉन्स यानी कि नुकसान क्या है. कॉन्स इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचिंग. तो इससे क्या नुकसान है कि आपका जितना भी डेटा वो था वो रिस्क पर है.
तो इसी तरह से हमारे जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारा डिफेंस है, तो वहाँ पे उनका डेटा उनको काफ़ी एक्स्ट्रा सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि डेटा ब्रीच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिजिटल डिवाइड द इश्यूज़, डिजिटल की वजह से काफ़ी इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, एंड द पोटेंशियल ऑफ ओवर रिलायंस ऑन द टेक्नोलॉजी, और हम ज़्यादा ही डिपेंडेंट होने लगे हैं। अब हमें कुछ भी मेमोराइज़ नहीं रहने लगा, या कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें जो पता है कि वो सही है कि गलत। हम हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को, कोई छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी हम उसी में चेक करते हैं कंप्यूटर पे। Come to the next question. The next question is, what precautions are required to ensure that ICT use is safe? तो ICT आपके लिए सेफ है, उसके लिए आपको कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? Precautions include using strong password, regularly updating the software, employing antivirus program, educating program user about phishing and other cyber threats, and implementing data encryptions. तो द प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि अल्फाबेट नंबर, यानी कि सीधा अपना डेट ऑफ, यू कांट यूज डायरेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ और योर नेम एज अ पासवर्ड। ओके, यू शुड यूज अल्फाबेट, नंबर और सब सिंबल्स। ओके, एंड रेगुलरली अपडेट द सॉफ्टवेयर। तो जो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू अपडेट इट रेगुलरली, क्योंकि नए नए जो भी एंटीवायरस एंड जो नए नए अपडेटेड वायरस आ रहे हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए या उनसे बचने के लिए यू हैव टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर। ओके, एम्प्लॉइंग द एंटीवायरस प्रोग्राम, एडुकेटिंग, और आप जो अपना जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, उसको भी पहले तो इंस्टॉल करना चाहिए एंड देन उसको भी अपडेट करते रहना चाहिए। एंड यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, फोन यूज कर रहा है, ही और शी शुड नो अबाउट द फिशिंग। फिशिंग के बारे में उसको पता होना चाहिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि आपको लालच दिया जाता है। जैसे फिश पकड़ने हैं तो क्या करते हैं, कांटा डालते हैं, लालच देते हैं, फिश उस कांटे को पकड़ लेती है और फंस जाती है। तो सिमिलर लाइक दैट, आपको एक, क्या आपका कुछ वो अ, कुछ भी आपका प्राइस निकला है, या आपको कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो आपको लालच दिया जाता है, और आप उस लालच में भर के फंस कर कोई फॉर्म भर सकते हो, अपना आईडी पासवर्ड, अपना खुद ही अपने हाथों से अपना ओटीपी मोबाइल का, या अपने ईमेल आईडी पासवर्ड आप खुद ही ना दे दो। तो उससे बचने के लिए आपको एडुकेट करना, यूज़र को एडुकेट करना, यूज़र को ये बताना साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, कि किस तरह से फँसाया जाता है, कौन-कौन से वायरस होते हैं, जिनसे कि उन्हें बचना चाहिए। एंड अपने डेटा को सेव करने के लिए एन्क्रिप्शन यानी कि कोड का यूज़ करना चाहिए। ओके? Next question. What are the four main subsector in the IT BPM industry? तो IT BPM की जो इंडस्ट्री है उसमें चार सब सेक्टर कौन से हैं? The four main subsectors are IT services, business process management, software product, and engineering and RD services. Okay. Give example of use of IT in everyday life. हर डेली की लाइफ में आप आईटी का कहाँ यूज कर रहे हो? एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, आप जितने भी मनी को विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है, पेमेंट करना है, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो। शॉपिंग करना है ऑनलाइन तो ई कॉमर्स यूज करते हो। फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज करते हो। जीपीएस नेविगेशन, कहीं पहुंचना है तो जीपीएस नेविगेशन यूज करते हो। टेलीमेडिसिन, कोई डिसीज हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है, किसी मेडिसिन के ऊपर रिव्यू लेना है, तो आप टेलीमेडिसिन यूज करते हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ आईटी इन योर डेली लाइफ. How is IT used in
लाइब्रेरीज। आईटीज को लाइब्रेरी में किस तरह से यूज किया जाता है? IT is used in the library for categorization and managing the books, providing digital access to resources, automatic checkout and check-in processes, and facilitating research through online database। तो आईटी लाइब्रेरी में आईटी का यूज क्या है कि बुक्स कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज है, तो वो आपको एक डिजिटल कंप्यूटर में या मोबाइल पे या एक स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक, पर्टिकुलर ऑथर की बुक किस अलमीरा में, किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, और वहां से आप चेक इन चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। Next is, what are the various processes of education where IT is used? IT is used in education for online learning platform, virtual classroom, interactive whiteboard, एजुकेशनल एप्स एंड डिजिटल टेक्स्ट बुक। तो आईटी का पढ़ाई के लिए यूज जो है, फर्स्ट क्या है कि ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीचर क्लास लेती है, दैट इज वर्चुअल क्लासरूम। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, उनसे आपको स्टाइलस के थ्रू पढ़ाया जाता है। एजुकेशनल एप्स ऐसी आ गई हैं जिसमें आप खुद घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स भी हैं जिसमें कि आपको ना सिर्फ टेक्स्ट बुक की तरह सारा मेथड मिलेगा, उसमें वर्ड मीनिंग भी मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चन भी मिल जाएगा, एंड कोई ऐड भी नहीं होगी। Which software are used in digital communication? डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल क्लाइंट लाइक आउटलुक, messaging apps like WhatsApp, video conferencing tool like Zoom, and collaboration platform like Slack। For what purpose is IT used in business? IT का business में क्या use है? IT is used in business for streamlining operation, managing customer relation, processing transaction, डेटा एनालाइज एंड एनहेंसिंग कम्युनिकेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कोई नया बिजनेस लॉन्च हुआ, कोई नई सेल मार्केट में लगनी है, तो पहले उसकी क्या आएगी? एड आ जाएगी। ठीक है, देन आप मतलब कस्टमर को मैनेज करने के लिए उनके ऊपर उनके पास मैसेज को ड्रॉप करना, उनका फीडबैक लेना, उनका फोन नंबर नोट करना, उन्हें मैसेज करना जो भी नई स्कीम लॉन्च होती है। ठीक है, एंड देन उनसे पेमेंट लेने के लिए तो ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन लेना, जो भी कितने आज जैसे आज की डेट में कितनी सेल हुई है, कितना बेनिफिट हुआ है, तो वो डेटा को एनालाइज करना, कितने लोगों ने विजिट किया है, उनको कंपैरिजन करना एक साल पुरानी डेट से, ठीक है, या लास्ट मंथ की डेट से। एनहेंसिंग द कम्युनिकेशन, और कस्टमर से कांटेक्ट जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही सेल इंक्रीज होगी। Which are the prominent area where IT is used in science and engineering? तो IT का साइंस और इंजीनियरिंग में क्या यूज है? IT is used in areas like computational biology, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो रियल रैट या माइस के ऊपर करने से पहले कंप्यूटर में अगर उन्हें प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तो उससे काफी टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, कि वो एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। क्लाइमेट मॉडलिंग, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मॉडल क्रिएट करना। इंजीनियरिंग स्टिमुलेशन, कोई कार डेवलप कर दिए तो उसमें मशीन्स की हेल्प ले लेना। कोई टूथ बनाना है, ठीक है, डेंचर क्रिएट करना है, उसकी में उसकी मशीन्स की हेल्प ले लेना। डेटा एनालिसिस करना, साइंटिस्ट रिसर्च, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है उसके साथ डेटा एनालाइज करने से टाइम सेव हो जाएगा। ऑटोमेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोसेस, कई ऐसे प्रोसेस हैं जो कि सिर्फ ऑटोमेशन में एक बटन क्लिक करने से हो जाएंगे, तो इस तरह से टाइम भी सेव होगा और नॉलेज भी इंक्रीज होगी। लिस्ट द वेरियस यूज ऑफ IT in a banking system. Uses including the online banking, ATM, electronic funds transfer,
मोबाइल बैंकिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। तो आईटी का बैंक में आने से बहुत बेनिफिट हुआ है। पहला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, लोग इजीली मोबाइल से ही सारी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी तरह के फ्रॉड को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। Next question. Which are the different areas of healthcare where IT is used and how? IT is used in patient record management, telemedicine, diagnostic imaging, e-prescriptions, and healthcare information system to improve the patient care and streamline administrative processes. तो आईटी का यूज़ जो हॉस्पिटल्स में किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए और अगर ऑनलाइन उनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए। किसी भी तरह के डायग्नोस करना है, जैसे ईसीजी है, एमआरआई है, तो उसके लिए भी आईटी का यूज़ किया जाता है। ई-प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? हेल्थ इन्फॉर्मेशंस अगर अपडेट रहेगी, तो उससे पेशेंट का जो हेल्थ है, वो इम्प्रूव होता है। तो किसी भी तरह की बिना परेशानी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसके लिए हम आईटी का यूज़ करते हैं। List any 5 websites of the Indian government which provide IT-enabled service to the people. 5 websites of the Indian government which provide IT-enabled service to the people are UIDAI, ये आधार कार्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग, दिस साइट वी यूज टू फॉर बुकिंग द रेलवे टिकट्स और उसकी जो भी रेल कब आ रही है तो उसका अपडेट लेने के लिए भी। इनकम टैक्स इंडिया फॉर फाइलिंग द टैक्स सर्विस। डिजीलॉकर, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज, फॉर एग्जाम्पल योर 10th 12th मार्कशीट्स। माई गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट एंड ई गवर्नेंस। तो जितने भी गवर्नमेंट की सर्विस है वो सारी हमें माई गवर्नमेंट साइट पे मिलती है। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करने ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।